अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम। आज चांद कहाँ से निकल आया है जो तुम हमारे घर आ गए हो? यकीनन कोई जरूरी काम होगा। नहीं दादू, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल आज मुझे अपनी पहली सैलरी मिली है और मैंने सोचा आपसे आके दुआएं ले लूं। दादू मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप इसे रखें। आप ही हमारे घर की बुजुर्ग। अरे मैं किस हिसाब में तुम्हारी तनख्वाह रख लूं? माशाल्लाह मेरे दोनों बेटे जो हैं बहुत कमाते हैं ठीक ठाक, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते कि मैं इधर उधर से लोगों से लिफाफे पकड़ती फिरूं। मैं इधर उधर का नहीं हूँ दादी, आप ही का अपना पोता हूँ। मेरी भी चीजों पर आपका उतना ही हक है जितना अब्बू की चीजों का। भाई वो तुम्हारी मेहरबानी है, मगर तुम अपनी तनख्वाह अपने पास रखो, वरना तुम ऐसे करोगे अब्दुर्रहमान से तुम पैसे मांगोगे, उसका डबल डबल खर्चा हो जाएगा। अब कितनी मेहनत करे मेरा बच्चा, कितना कमाए। आप फिक्र ना करें दादी, अब मैं अब्बू से कुछ नहीं मांगूंगा। अरे बड़े बड़े लोग आए, बैठो मैं चाय लेकर आती। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, चलता। ऐसे कैसे चलता हूँ? शराफत से बैठो, तुम्हें नान पता ही पसंद है ना। अब्बू के दोस्त लाए लाहौर से, बैठो मैं माही मैंने बोल दिया ना, मैंने कुछ नहीं खाना कुछ नहीं पीना। मगर उमर, अरे लड़की तुमने क्या ही अगर मगर लगा रखी है, कह तो रहा है उसे काम है। अब तुम भी चलो मेरे साथ अंदर। कुछ कपड़े छांटी करने हैं, मासी जो है वो नए नए कपड़े निकाल के ले जाती है और जो बाकी के कपड़े होते हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। चलो आओ अंदर मेरे साथ। उमर इसलिए नहीं आता मैं तुम्हारे घर, देख लिया ना अपनी आंखों से। आपने उमर को तनख्वाह क्यों दी? क्यों, कुछ कह रहा था? मेरा ख्याल है उसे अच्छा नहीं लगा। अच्छा है वो इंडिपेंडेंट हो, कब तक मेरा मुंह देखता रहेगा? अपने पांव पर खड़ा हो, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां कम हो। वो फ्लैट जो आपने बुक करवाया है उससे किराए पर क्यों नहीं दे देते? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूं, क्योंकि जैद बहुत लाव वाली है, लापरवाह है और बिजनेस में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। लगता है उसके लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ फ्लैट ही खरीदा। आपने वो फ्लैट जैद के लिए लिया है? हाँ, क्यों, तुम क्या समझी थी? कुछ नहीं। आप उमर से नाराज रहते थे ना, अब तो वो मेहनत से काम कर रहे हैं, नहीं? हाँ, ये तो है। मैं सोच रही थी उसकी शादी कर दें। अरे तुम औरतों का मसला क्या है? अभी उसने काम शुरू किया और तुम कह रही हो उसकी शादी करा दे। भाई उसे कुछ कमा लेने दो, कुछ जोड़ लेने दो, कल अपनी फैमिली का कैसे खर्चा उठाएगा? जुम्मा 8 दिन हुए उससे फैक्ट्री जाते हुए और तुम्हें उसकी शादी का ख्याल आ रहा है। हद हो। तुम इस वक्त क्या कर रही? तुम जाग रहे हो तो मैं कैसे सो सकती हूँ? उदास हो? तुमसे किसने कहा? ये जो आपकी आंखें हैं ना, मुझे सारी कहानियां सुना दे। पता नहीं इंसान उन लोगों से बार बार उम्मीद कैसे लगा लेता है जिनसे उसके हिस्से में हमेशा नाउम्मीदी आई। जाने दो ना उमर, दादो तो शुरू से ही ऐसी, कोई नई बात थोड़ी है।
हाँ, हमेशा से तो ऐसी हैं, लेकिन सिर्फ मेरे साथ। हाँ हाँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। जब तुम्हें पता है तो फिर उदासी की वजह। और एक बात बता दूं, दादो मुझे बहुत चाहती और उन्होंने मुझसे वादा किया है वो मेरे लिए किसी भी हद तक जाएंगी। अच्छा, जरा मेरा नाम तो लो उनके आगे, तुम्हारी जबान खींच लेंगी। भूल है तुम्हारी, मेरे कहने से वो तुम्हें सर आंखों पर बिठाएंगी। देखना कितने चहीते बन जाओगे दादो के। बात सिर्फ दादू की नहीं है, तुम्हारे अब्बा भी तो। हाँ, खबरदार उमर, वो सिर्फ मेरे अब्बू नहीं तुम्हारे चाचा भी हैं। इसी बात का तो दुख है कि वो मेरे चाचू भी हैं। तुम किस किस महाज पे लड़ोगी मेरे लिए? मैं तुम्हारे लिए हर उस महाज पर लड़ूं जहां मुझे तुम्हें खो देने का डर या पा लेने की उम्मीद। आई समझ मिस्टर बुद्धू? बहुत अच्छी थी माही, तुम्हारा वजूद मेरे लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे सहरा में किसी भटके मुसाफिर को ठंडा और मीठा चश्मे का रास्ता मिले। लगता है अम्मी अब्बू से कोई जाके, मैं चलती हूँ। बस अभी किधर? अभी तो बड़े महाज पे लड़ने की बातें हो रही। अब्बा उठ गए ना बुद्धू, और उन्होंने हम दोनों को इस वक्त यहाँ देख लिया तो लड़ने की नौबत भी नहीं आएगी। और शहीद होने के बाद कोई लड़ा है क्या? हाय शहीद मोहब्बत, मुझे ये सौदा मंजूर है। मगर मुझे तुम जिंदा सलामत चाहिए। अच्छा अब जाने दो, बाकी बातें करो। अच्छा सुनो, तुम जाओगी कैसे अगर रास्ते में चाचू मिल गए तो? पिछली सीढ़ियों से जाऊंगी, इसी से मुलाकात होगी। गुड नाइट। अल्लाह अल्लाह, इस उम्र में भी आईना देखने का शौक नहीं जाता। शाम को कलर लगा देना, काफी ग्रे हो गए मेरे बाल। बेटी जवान हो गई, क्या अभी भी बाल सफेद ना हो? वैसे आज माहीन की सालगिरह है, एहसास है आपको? उस दिन के बाद से आपने उसकी शक्ल तक नहीं देखी है। अरे बच्ची है, गलती हो गई, समझा देते, वो समझ जाती। हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? उसने बात ही ऐसी की थी, वैसे भी हाथ उठाया ही था, मारा तो नहीं था। माही, माही, अब उसे क्या कहना, मैं उससे बात कर चुकी हूँ। और वो तुम जाओ यहां से, जाओ जाकर नाश्ता लगवाओ। माही, जी अब्बू। आज तुम्हारी बर्थडे है। जी। ये मेरा वॉलेट पड़ा हुआ है, जितने पैसे चाहिए निकाल लो। मेरी तरफ से अपनी चॉइस का कोई गिफ्ट ले लो। अरे बेटा, इतने पैसों में आजकल क्या मिलता है, और ले लो। काफी। चलो खुश रहो। हैप्पी बर्थडे। अब मैं जाऊं? जाओ। तुम क्या मेरे सर पे खड़ी रहोगी? जाओ नाश्ता लगवाओ। जी।
ये लो। ये क्या है? तुम्हें आज पैसों की जरूरत है, आपको कैसे पता? क्योंकि माँ के दिल को औलाद की हर बात पता चल जाती है। रख लो, पूरे 20,000 है, माही के लिए अच्छा सा गिफ्ट लेना। थैंक यू अम्मी, थैंक यू। You're welcome। घर के काम से फुर्सत नहीं होती, तुम्हें कैसे अचार मुरब्बे बनाने का वक्त मिल जाता है? अरे तुम्हें कौन से हल जोतने होते हैं? उसके घर तो आती है एक नौकरानी, और तुझे हम दोनों के लिए रोटियां बनाना अजाब लगता है। नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, बाजार में हर चीज तो मिल ही जाती है ना। रहमान को घर के अचार मुरब्बे पसंद है, इसीलिए मैं बना लेती हूँ। इसकी माँ तो बहुत कफायशार थी। आपको पता है, जब वो नींबू मंगवाती थी उनको निचोड़ के तो स्कंजबीन बनाती थी, और जो उसके छिलके बच जाते थे वो उसको अचार में डाल देती थी। करती भी क्या बेचारी, बहुत गरीब थी। अम्मा जी, गुर्बत में सलीका बरतना भी हर किसी के बस का काम नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है कि मुश्किल वक्त में भी इज्जत से गुजारा कर लिया। माही तुबाही कहाँ हो यार? वो ये क्या उठा लाए हो? हैप्पी बर्थडे माही तुबाही। मैं अपना बर्थडे इन गुब्बारों के साथ मनाऊंगी? जैद, इन्हें ले जाओ यहाँ से, वरना सारे गुब्बारे फाड़ दूंगी। अभी से? अभी तो बंदर का तमाशा करने वाले ने आना है। जैद के बच्चे, याद नहीं? तुम ऐसे तो बर्थडे मनाया करती थी। अभी तुम जाओ यहाँ से, और शाम में केक खाने मत आना। ठीक है, तो मैं और उमर नहीं है। अच्छा, उमर तो आएगा। उसको याद होगा तो आएगा ना। ऐसा हो ही नहीं सकता। उमर मेरा बर्थडे कभी नहीं भूल सकता। हर दफा तो मैं उसको याद करवाता था, आपकी बार नहीं करवाऊंगा, देख लेना, भूल जाएगा। हो ही नहीं सकता। उमर मुझे कभी नहीं भूल सकता। लगी शर्त? लगी नहीं आए। ढिठाई की हद हो गई। जब मैंने तुम्हें फायर कर दिया है तो मुझे दोबारा यहाँ कैसे नजर आए? सर, मैंने किया क्या है? आप मुझे इस तरह से नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? मुझ पर रहम कीजिए। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए इस फैक्ट्री में कोई जगह नहीं है। चलो बाहर यहाँ से, निकलो यहाँ से। साहब, मेरी बात तो निकलो बाहर। मैं कहता हूँ चलो यहाँ से। साहब, मेरी बात तो सुनो साहब। चलो बाहर, चलो। करीम, करीम, बाहर फेंको इसको, मेरे मुंह लगता है। चलो बाहर, निकलो। ये क्या बदतमीजी है? मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया है, और अगर आइंदा मुझे तुम यहाँ नजर आए मैं तुम्हारी टांगे तोड़वा दूंगा। सुना तुमने? आप प्लीज हौसला रखें। मेरी अब्बू से अभी तक बात नहीं हो पाई है, जैसी ही होगी मैं आपको कुछ बताऊंगा। साहब, अगर फेरोज को आपने निकाल दिया तो हम में से कोई क्या काम नहीं करेगा। देखें, आप लोग रिलैक्स हो जाओ और मेरा यकीन करें, मैं फिरोज के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती नहीं होने दूंगा। अगर इसके साथ कुछ हुआ तो मैं इसके साथ खड़ा हूंगा। साहब, ये सब आप बड़े लोगों के कहने की बात है। हमें पता है आपको तो याद भी नहीं रहेगा कि किसी फेरोज को आपने दुष्कार के निकाल दिया यहाँ से। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यार एक सेकंड खामोश हो जाए। अगर यही जाराना एटीट्यूड रहेगा तो मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकूंगा। अगर आप लोगों को मेरी मदद चाहिए तो मुझे एक दिन का मौका दे, मैं अब्बू से बात करता हूँ। मैं हूँ इसके साथ। साहब देखें, हम आपकी जबान पे यकीन कर रहे हैं। कल तक प्लीज इनको बहाल करवा दीजिएगा। ठीक है, आप लोग काम करो, आप आए मेरे साथ। आइए। नहीं, मैं उमर को याद नहीं करवाऊंगी। इस बार मुझे देखना है कि उमर को मेरा बर्थडे याद रहता था या वाकई ज़्यादा रिमाइंड करवाता था।
मैं भी देखती हूँ उमर की जिंदगी में मेरी कितनी अहमियत है। हमारी कंपनी का ये रूल है, जो शख्स बगैर इत्तला के छुट्टी करेगा उसे नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। और अगर मैंने उसे निकाल दिया तो कौन सा जुर्म कर दिया जो ये मुझसे वजाहतें मांग रहा है? अब्बू उसकी मजबूरी थी। बरखुरदार, मजबूरियां अपनी जगह और असूल अपनी जगह। अगर मैं सबकी मजबूरियां देखने लगा तो चल गई फैक्ट्री। चाचू, रूल्स इंसानों के लिए बनते हैं और हमें इंसानियत के नाते एक दूसरे की मजबूरियां देखनी भी पड़ती हैं और बर्दाश्त भी करनी पड़ती है। तो क्या आप तो मुझे इंसानियत का सबक सिखाओगे? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि खामोश हो जाओ। अबू, अगर मैं खामोश हो गया ना तो वर्कर बोलेंगे। वो गरीब इस वक्त भी हॉस्पिटल में अपनी बेटी के पास। हर जगह के अपने असूल और कवानीन होते हैं। उसकी कोई मजबूरी थी तो मेरे पास आता, मुझसे छुट्टी अप्रूव करवाता। अब अगर वो नहीं आया तो जो उसके साथ हो रहा है ठीक हो रहा है। I can't believe this. पहले आप लोग उसका लोन नहीं अप्रूव करते, फिर उसको नौकरी से निकाल देते। आप दोनों इतने संगदिल कब से हो गए? बस उमर, अब इस किस्से को खत्म करो। हम उसकी अलग से मदद करते हैं। वाह, बहुत शुक्रिया। उसे आपकी भीख की जरूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आती आप इसकी बदतमीजियां कैसे बर्दाश्त करते हैं। जवान हो, वक्त के साथ साथ समझ जाएगा। भाईजान, वक्त आ गया है, आप इसकी जज्बातियत को लगाम दें। आज ये मेरे मुंह को आया है, कल ये आपके सर पे सवार नजर आएगा। जी फिरोज साहब। उमर साहब, उसकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टरों ने कहा है कि अगर 1 घंटे में ऑपरेशन ना हुआ तो। अच्छा, आप फिक्र ना करें, ये बताएं कितने पैसों की जरूरत है? 50,000 रुपए। मैं आ रहा। ठीक है, तुम्हारा गिफ्ट सब तुम्हें कुछ ना कुछ देंगे, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है। अब तुम हमेशा ये घड़ी पहनो और यूं समझना कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह ऑपरेशन कामयाब होगा। अम्मी को इत्तला कर दो, इसको भी अभी डेड होना था। आए, इधर बैठे, इधर बैठे।
भाई बेटा अभी जा, जल्दी से केक काट, मुझे बहुत भूख लगी है। दादो बस उमर आ जाए फिर। अरे बेटा वो तो बहुत लापरवाह बच्चा है, पता नहीं उसको याद भी रहा है कि नहीं। पर तू केक काट ले, हम थोड़ा सा उसके लिए रख लेंगे। अम्मा किसी काम में फंस गया होगा, बस आता ही होगा। अरे भाई उमर नहीं आता तो ना आए, अब उसकी वजह से हमारी बेटी की सालगिरह तो नहीं रुक सकती। आओ माही, चलो 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 केक काटो। तो बार ट्राई कर चुका हूँ, उसका फोन बंद है। देखा, मैंने कहा था ना, मैं उसको याद नहीं करवाऊंगा तो उसको याद नहीं रहेगा। हो सकता है किसी लड़की के साथ डेट पे किया। बकवास बंद कर। उमर ऐसा नहीं है। अच्छा, फिरोज चाचा, ये लीजिए, चाय पीजिए। मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपकी जूबी भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। उमर साहब, ये सब आपकी बदौलत हुआ। नहीं नहीं, ये सब सिर्फ अल्लाह का करम है और कुछ भी नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके एहसानों का ये बोझ मैं कैसे उतारूंगा। फिरोज चाचा, मैंने जो कुछ भी किया वो क्या किसी की जिंदगी से बढ़कर था? नहीं ना। तो अब आप चाय पिए और रिलैक्स हो जाए। चले पीजिए। तो सहद ठीक कह रहा था, तुम्हें मेरा बर्थडे कभी याद नहीं रहता, हमेशा वो ही याद दिलाता था। मैं ही पागल हूँ जो तुमसे अंधी मोहब्बत किए जा रही है। तुम्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है। सबके सामने मेरी इंसल्ट हो गई। सबने कहा उमर नहीं आएगा, उमर लापरवाह है। मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। हाँ, मेरा ही दिमाग खराब जो सबसे तुम्हारे लिए लड़ती रहती है। तुम्हें मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कोई भी गिफ्ट। ये भी ले लो, सब कुछ वापस ले लो, सब कुछ। बस बहुत हो गया भाई, मैं इससे ज्यादा नहीं जा सकता। जानता हूँ तुम्हारे पास चाबी है, मुझे डिस्टर्ब किए बगैर चले जाना। माही का पैगाम है कि 2 दिन तक इसे अपनी शक्ल ना दिखाना, और बेहतर यही है कि ना दिखाना। ओह नो।
गुड मॉर्निंग। मेरी बात तो सुनो। सैयद ने तुम्हें मेरा पैगाम नहीं दिया? दिया था पैगाम। देखो मैं तुम्हारे सामने नहीं आया, तुम मेरे सामने आई। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम ऑफिस नहीं गए। मुझे तो आईएमई से काम। माही। नाम मत लेना मेरा तुम। मुझे माही वो लोग कहते हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी केयर करते हैं। बस एक ही रात में मुझे इस लिस्ट से निकाल दिया तुमने। तुम टॉप ऑफ द लिस्ट हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं तो मैं क्या करूं? तुम मुझे भूल गए, मेरा बर्थडे भूल गए। जैद ठीक कहता है, हमेशा वो ही तुम्हें मेरा बर्थडे याद करवाते है ना? माही, कभी कभार बड़े गम सामने आकर छोटी खुशियों को खा जाए। अल्लाह ना करे तुम्हें कौन सा गम मिल गया? कभी दूसरों के गम भी अपने बहुत तकलीफ होती है। थी? कौन? हमारे वर्कर की बेटी। तुम सारी रात उस लड़की की तकलीफ बांटते रहे? उसकी नहीं, उसके वालिद साहब की। मुझे क्या पता। अच्छा अब इतनी तंग दिल ना बनो, उसका ऑपरेशन हुआ इतना मेजर, रीढ़ की हड्डी का। अच्छा ठीक है, अब कैसी है? बेहतर है और प्यारी भी है। इसीलिए सारी रात उसके सिरहाने खड़े रहे? खड़ा भी रहा और लेटा भी। ब्लड देना था ना मैंने। क्या उमर, तुमने रात को ब्लड डोनेट किया है? तो तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे? आ रहे होंगे इसीलिए तुम ऑफिस नहीं गए। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और तुम ये कॉफी क्यों पी रहे हो? तुम्हें दूध पीना चाहिए, मुझे दो, मैं तुम्हें नाश्ता बना कर देती हूँ। तो आइए मैं आई एम सॉरी, तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं ला सकती। मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए उमर, बस तुम्हें कुछ ना हो। एक बात और। क्या? मेरे पास पैसे नहीं थे तो दी बेच दी। तुमने मेरा दिया हुआ गिफ्ट बेच दिया? तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट बेचा, मगर जिंदगी भी तो खरीदी। नाराज? नहीं, नाराज नहीं हो। पता नहीं क्या क्या सोच रही थी आप, क्योंकि तुमने ये बात कहकर मेरे सारे वहम, सारी परेशानियों को खुशी में तब्दील कर दिया। अच्छा अब मुझे बताओ, ये कितने वहम और कितनी परेशानियां थी, सारी लिस्ट मुझे बताओ, मैंने सब सुनी। ऐसा कुछ नहीं था जिसे तुम्हें जानने की जरूरत हो। नहीं नहीं प्लीज, मुझे सब जानना है। ऐसे क्या वहम थे उम्र के बारे में जो तुम सोच रही थी, मुझे बताओ प्लीज। अच्छा मुझे छोड़ो तो। मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम बता नहीं दोगी। कहां से पैदा हो गया ये? हमने तो शायद सारी जिंदगी झक मारी है ना। और ये क्या साबित करना चाहता है कि ये मेरे वर्कर्स का मुझसे ज्यादा ख्याल करता है? मैं तो कहती हूँ इसे फैक्ट्री आना ही ना दो। अगर ये बात उसकी समझ में नहीं आएगी तो ऐसा ही करना पड़ेगा। सारा कसूर ही तुम्हारा है। अगर तुमने उसको समझा के रखा होता ना तो आज वो हमारे सरों पे दंदनाना रहा होता। अम्मा जी वो मेरी कहाँ सुनता है? तो रहमान को समझाने दिया होता ना। जब ये समझाता है तो तुम सामने आके खड़ी हो जाती हो, जैसे समझाना कोई गुनाह हो गया। उसकी शय पर वर्कर्स हमारे खिलाफ उठ खड़े हुए। अच्छा खासा चलता हुआ काम ठप हो जाएगा। मैंने तुम्हें पहले मना किया था, लेकिन तुम्हें ना अपनी बीवी की हर बात मानने की आदत हो गई है। मैं उससे कह दूंगी कि फैक्ट्री ना जाए। हाँ, जैसे तुम्हारे मना करने पर वो मान ही जाएगा। अब्दुर्रहमान, अब तुम क्यों इतना उछल रहे हो? बड़ों की बात मानी होती ना तो आज ये दिन भुगतना ना पड़ता। बस कर दो, मेरी सारी जिंदगी गुजर गई है। तुम्हारी हर हरकत की वजह से मुझे कटहरे में खड़ा किया जाता है। तो आप सुनती क्यों हैं इनकी बातें? क्योंकि बिगड़ी हुई औलाद की जिम्मेदारी माँ के कंधों पर होती है। तुम आखिर बात मान क्यों नहीं लेते? मैं गलत बात नहीं मान सकता। इसमें क्या गलत है? उनके उसूल हैं, उनके तरीके हैं। तुम हर बात में दखल अंदाजी क्यों करते हो? बेटा हूं मैं, उनका हक बनता है मेरा। हक की बात मत करो।
तुम्हें पढ़ाया है, लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि तुम जिंदगी में कोई मकाम हासिल कर सको। तुम्हें आखिर और क्या चाहिए? कौन सा कोई अनोखा काम कर दिया? क्या दुनिया का हर बाप ये काम नहीं करता? लेकिन दुनिया की सारी औलाद वो नहीं करती जो तुम कर रहे हो। मैंने कह दिया है, तुम बस फैक्ट्री नहीं जाओगे। ठीक है, नहीं जाऊंगा। उनको बोले अपने साथ इस फैक्ट्री को कब्र में ले जाए। तुम हर बार अब्बू के सामने क्यों खड़े हो जाते हो? मैं उनके सामने नहीं जाता, मेरी तो हर बात में वो मुखालफत ढूंढते हैं। और जो फैक्ट्री में हो रहा है वो पता भी है, सारे वर्कर्स स्ट्राइक पर हैं, बार बार तुमसे बात करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। मैं क्या करूं? मेरा तो फैक्ट्री में जाना ही बंद किया हुआ है। उमर मेरी बात सुनो, जाकर इस तमाशे को खत्म करवाओ, वरना तुम इस मुखालफत की जंग में मुझे खो दोगे। इस सब कुछ में तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मेरे अब्बा का तो है। गुंडागर्दी, 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 मजदूरों की मांगे, मजदूर, 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 मजदूर। किसी से बात हुई आपकी? जी सर, बात की है, मगर वो लोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। उनकी एक ही डिमांड है कि फिरोज को वापस नौकरी पर रखा जाए। उनके लीडर को बुलाए। ठीक सर, भेजिए। ताही अम्मी, अब इस तरह तो मत करें। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माही, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा, मुझे उमर पे पूरा यकीन है, वो सब कुछ ठीक कर लेगा। सारी दुनिया एक तरफ और तुम्हारा यकीन एक तरफ। तो सच पूछो तो अब मुझे उमर पर यकीन नहीं रहा। ज़ैद, उमर की कोई खैर खबर? भाई तो अपने फैसले पर कायम, वो मजदूरों के साथ। वैसे कभी कभी ना भाई हद कर देता है, हर जगह तो असूल काम नहीं आते ना। बात उसूल की नहीं है, वो ऐसे ही है। अगर उसके दिमाग में कोई बात अटक जाए तो उसे तब तक चैन नहीं मिलता जब तक उसे पूरा ना कर ले। मगर ये कोई मामूली बात तो नहीं है ना? इस वक्त तो अपने अब्बा और चाचू के सामने खड़ा हुआ है। तुम क्यों नहीं समझाते उसे? उसे कौन समझा सका है? तो फिर ठीक है, मैं जाऊंगी। क्या? जाहिर, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी, जाकर उससे बात करूंगी, मेरी बात नहीं टालेगा। खबरदार जो तुम कही तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अम्मा जी को बता दूंगा। एक तो जाकर इस सिचुएशन को संभाल नहीं सकते, ऊपर से मुझ पर रोब जमा रहे हो। मैंने कह दिया ना, तुम नहीं जाओगी तो बस नहीं जाओगी। तुम होते कौन हो मुझ पर रोब जमाने वाले? हाँ होता हूँ मैं, बस करो तुम दोनों। हर मौका लड़ाई झगड़े का नहीं होता। और ज़ैद तो ठीक ही तो कह रही है, तुम क्यों नहीं चले जाते? मैं कैसे चला जाऊं? एक तरफ अबू और दूसरी तरफ चाचू और एक तरफ भाई। इस सिचुएशन में अगर मुझे किसी एक की तरफ खड़ा होना पड़ा तो मैं किसकी तरफ खड़ा होऊंगा बताएं? अब कहाँ जा रहे हो? ऐसी सिचुएशन में मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जायनमाज़ बिछा के उस पर दुआ करूं कि सब खैर खैरियत से हो जाए। कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाओ, बुज़दिल इंसान। मजदूर, 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 गुंडागर्दी, 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 मजदूर, 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 मजदूर। रहमान भाई, अब खड़े तमाशा देखेंगे या कोई फैसला भी करेंगे? बस अब मैं खामोश नहीं रहूं। इनको इनकी बगावत की सजा मिलनी चाहिए। आसिम, फैक्ट्री को ताला लगा दो, निकाल दो इन सबको। जब तक नई भर्ती नहीं होगी फैक्ट्री नहीं खुलेगी। सर, लेकिन इस तरह तो मामला मजीद बिगड़ जाएगा। अरे बिगड़ता है तो बिगड़ जाए, मगर हम इस बेबसी के साथ नहीं सर झुका सकते। मैं पूछता हूँ कि हुआ ही क्या था? एक शख्स को उसकी नाअहली की बिना पर निकाला गया तो क्या हो गया? यहाँ मजदूर मशीनों में आकर मर जाते हैं, हाथ बाजू कटवा लेते हैं, तब कुछ नहीं होता, और यहाँ आसमान सर पर उठा लिया।